हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पढ़ो भाई यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे हम करते हैं एनसीईआरटी बुक का डिटेल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन, और करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलिए, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 2। हाँ, पार्ट 1 में हमारा थ्योरी पोर्शन कवर हो गया था, ठीक है। आज पार्ट 2 में हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को पढ़ेंगे, कुछ ग्राफ्स देखेंगे एंड देन हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा कॉन्क्रीट हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टॉपिंग पोटेंशियल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, नाम क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, कुछ स्टॉपिंग का मतलब रोकना, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब आपको पता है, सेल का एक कोई बैटरी का कितना वोल्टेज होता है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़े होंगे क्लास 10th के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। 10 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी है ना, तो उसका पोटेंशियल उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्ड है, ठीक है। वर्ड क्या बता रहा है कि हम कोई चीज को रोक रहे हैं किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके कोई चीज को रोक रहे हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम रोकेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहे होंगे, समझ में आ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो हम पोटेंशियल निकाल करके उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हो गया। अब देखो, सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे हमने बैटरी अभी दिखाई है, क्योंकि हम बैटरी लगाते हैं ताकि वहां पे बेटर रिजल्ट हम लोग को देखने के लिए मिले, ठीक है। यहाँ से मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, ठीक है। अभी हमने याद करी, पिछले बार पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो भी होती थी, काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो से ज्यादा भी होती थी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से बाहर निकल गए हैं तो हम क्या करेंगे, कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारा इस सर्किट पे फ्लो करता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा क्योंकि, ठीक है। तो अगर हम इस प्लेट को हाईली पॉजिटिव चार्ज कर दें तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो हमको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसीलिए हम यहाँ पे हाई पावर वोल्टेज लगा देते हैं। ओके, अब देखो, अब क्या होता था, यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये एनर्जी एक्वायर करके आ रहा है इतना एच म्यू है उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक। इस मेटल प्लेट से टकराया वो, ठीक। अब जैसे टकराया ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले इस प्लेट की तरफ, यहाँ से चले इस प्लेट की तरफ, यहाँ से चले इस प्लेट की तरफ, ठीक है। तो अब सपोज करो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहे होंगे जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम रहा होगा, और वो क्या किए ना, वो यहीं पे आके कहीं पे गिर गए, वो यहीं पे कहीं आके गिर गए, ठीक है, ऐसा। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरने की बजाय इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होकर के आ जाएंगे और ये सर्किट को कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो कि इसका वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को हम फाई से भी लिखते हैं या फिर डब्ल्यू से भी लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो इसका वर्क फंक्शन कुछ हमारा 50 जूल रहा होगा, ठीक है। और ये क्या किया, 100 जूल का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रेडिएशन आया होगा 100 जूल का, सपोज कोई रेडिएशन हम सपोज कर लेते हैं 50 जूल का, कोई 60 जूल का, उसके लिए अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकल के आई होगी। कहीं पे 60 जूल, कहीं पे 0 है ना, कहीं पे 50 जूल है ना, कहीं पे मान लीजिए कहीं पे 40 जूल, ठीक है, कहीं पे 30 जूल। बट हम क्या माने, मैक्सिमम ये जो लाइट है वो 100 जूल ऑफ एनर्जी रखता है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रहेगा, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रहेगा। यहाँ पे कितना पोटेंशियल अप्लाई करता है, हमारा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के आए। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया कि हम ना यहाँ पे 100 वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हैं, 100 वोल्ट का ये बैटरी लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी एक्वायर कर रहे हैं ना, वो भी यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके सर्किट को हमारा कंप्लीट कर दे। तो हम यहाँ पे 100 वोल्ट लगा दिए बैटरी। अब ये क्या कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। अब बताओ, अब यहाँ पे जो इस बैटरी के कारण यहाँ पे जो चार्ज आया होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज
हमारा हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, हर इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहा है हर के ऊपर, सबके ऊपर फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स लगा रहा है 40 वाले पे भी, 50 वाले पे भी, 30 वाले पे भी, सबके ऊपर। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जी लेकर के आ रहा होगा उसके ऊपर भी ये हमारा फोर्स लगा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब हमको क्या करना है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका सबसे ज्यादा स्पीड ये वाला होगा, इसके ऊपर पहले से बहुत सारा एनर्जी है इसके पास जो बहुत तेजी से आ रहा है, ऊपर से हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस के कारण और खींच दिए तो ये और ज्यादा तेजी से आ रहा है। सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यही है। ठीक, तो हमको यहाँ पे कितना पोटेंशियल डालना है कि हमारा क्या हो जाए कि सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या हो जाए यहाँ पे रुक जाए। तो हमको वहां पे उतना पोटेंशियल अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे तो हमारा ये सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली कहाँ पे यूटिलाइज होता है, इन सोलर सेल में। सोलर सेल से हम क्या करते हैं, घर की बैटरी को चार्ज करते हैं। तो अगर वो बैटरी फुल चार्ज हो गया तो हम कट कैसे करेंगे वो सिस्टम को, तो वहां पे हमको उतना पोटेंशियल डालना पड़ता है ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो रुक जाए, तभी ये कट हो जाएगा सप्लाई, एंड देन वो बैटरी हमारा कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, ओवर चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इस कारण से हम वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को रखेंगे, है ना, कि उधर से बहुत सारे बाइक वाले आ रहे हैं, हम है ना, उधर से बहुत सारे बाइक वाले आ रहे हैं यहाँ पे ऐसा। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5, इधर से बहुत सारे, एक आ रहा है 10 का स्पीड से, 20 50 60 120, यहाँ से भी बहुत सारा बाइक वाले जा रहे हैं, है ना। अब क्या टारगेट है ना कि ये सारे बाइक वाले अनकंट्रोलेबल स्पीड में चला रहे हैं। अब हमको क्या करना है, ये सबसे टकराव देना है इसको और सबको रोकना है। ठीक है, तो अब हमको पता है कि मैक्सिमम स्पीड कितना है इसका, 120। तो अगर हम एक काम करें कि सबको 120 का स्पीड से भगा दें तो ये सबको रोक देगा ना। लेकिन अगर हम 10 का स्पीड से आने वाला है ये, और सबको 10 का स्पीड से भगाए तो 120 वाला तो उसको ठोक के चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबको अगर हम 120 है उससे हाई से भगा करके टकरा दे तो सारा बाइक रुक जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर इतना सारा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करवा देंगे ताकि सबसे फास्ट मूविंग भी इलेक्ट्रॉन जो आएगा उससे रिपेल करके चला जाएगा। यहाँ पर ना इस बैटरी का ओरिएंटेशन को हम चेंज कर देंगे। हाँ, इसका ओरिएंटेशन को हम चेंज कर देंगे इस तरीके से। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह सब नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक, चलो यहाँ पे सब नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इसका ओरिएंटेशन हम बदल देंगे। हाँ, मतलब ये वाला इससे जुड़ गया, ठीक है, और ये वाला हम इससे जोड़ दिया, ऐसा कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं। अब सपोज कर लो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आया है वो 10 जूल के इलेक्ट्रॉन को सब कुछ रोक पा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जो है 40 30 उसको क्रॉस कर गया, तो क्या वो मैक्सिमम वैल्यू होगी? नहीं होगी। उसके बाद हम थोड़ा और पोटेंशियल बढ़ाए। अब हम क्या देख रहे हैं कि 40 जूल वाले को रोक दे रहा है। ठीक है, 40 के नीचे जितना है सबको रोक दे रहा है, पर 50 वाला क्रॉस कर गया तो क्या वो नहीं। तो अब हमको क्या करना, और ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाना है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, और ज्यादा पोटेंशियल डालेंगे तो और ज्यादा नेगेटिव चार्ज। अब देख पा रहे कि 50 वाला को भी रोक दे रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन कितना था, 50 के नीचे आया सबको रोक। अगर मतलब 50 वाले को रोक दे रहा है मतलब सबको रोक दे रहा है, मतलब यही वैल्यू जो हमारा है, इसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल को फॉर्मुलेट करते थोड़ा। ठीक है, तो सपोज कर लो कि उधर से बहुत सारी गाड़ियां आ रही है। ठीक है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, उधर से बहुत सारी गाड़ियां आ रही है। ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करेगा, रुको 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 रुको, ऐसे सीटी बजाएगा, रुको 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 रुको, सीटी बजाएगा, थोड़ा सा रुको। तो रोकने के लिए सबको थोड़ा क्या कर रहा है, काम, वर्क। ठीक है, वर्क कर रहे हैं, तो वो कितना काम करें बेसिकली, ताकि उधर से आने वाली सारी गाड़ियां रुक जाए एक बार में। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी क्या कर रहे हैं, इस प्लेट को वर्क करवा रहे, वो भी ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करेगा। ठीक है, सारे उधर से आ रहे इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा, सारे उधर से आ रहे इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा। तो खुद के अंदर वो कितना चार्ज एक्वायर करता है, खुद के अंदर कितना चार्ज एक्वायर करता है, ताकि उधर से आ रहे इलेक्ट्रॉन को
वो रोक सके। बढ़ते आगे। अब देखो यहाँ पे जो ये काम करेगा वर्क, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे E इंटू वी। E का मतलब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और V ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या करवा रहा है, ये हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम इसको बोलेंगे म्यू नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम V नॉट से दिखा रहे हैं, ठीक है। वो म्यू नॉट था, ये V नॉट है, ठीक है, V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ ठीक। अब बताओ कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अभी हम जस्ट लिखे थे 0 जूल, 30 जूल, 20 जूल, 10 जूल, 40 जूल, 50 जूल, ठीक। तो हमको इस प्लेट को कितना काम करवाना होगा, 50 जूल के बराबर, 50 जूल के बराबर, ताकि यहां से आने वाले मैक्सिमम स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक सके, ठीक। तो हमको यहां पर क्या करना होगा कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय दिस प्लेट। दोनों अगर इधर इधर से आने वाले दोनों अगर इक्वल हो गए तो क्या करेगा, वो रोक देगा, ठीक है, ठीक है, रोक देगा। अब देखो, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, तो एच म्यू, ये हमारा इस लाइट का ये लाइट लेके आ रहा है एच म्यू, है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसका एच म्यू नॉट, ठीक है, ठीक, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, इसका यूनिट भी जूल होता है, वर्क का भी यूनिट जूल होता है। तो हम अगर ये काइनेटिक एनर्जी को इसके इक्वल कर दें तो मतलब हम क्या निकालेंगे, इस प्लेट के ऊपर हम कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर दें ताकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को हम रोक सके। तो अब देखो, नाउ फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल हम क्या करेंगे, एच म्यू माइनस, इसको हम लिखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को वर्क डन बाय द, वर्क डन बाय, हम इस प्लेट से काम करवा रहे हैं ना, हम प्लेट लिखता है, चलेगा। प्लेट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स कर देते हैं ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ये होगा, ये लाइन, ठीक है। तो वर्क डन बाय द प्लेट कितना होगा, E इंटू वी नॉट, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है। तो यहां से हम वी नॉट निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला हो गया V नॉट इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट डिवाइडेड बाई E। E हमारा क्या हो गया, E हमारा हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं E इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। म्यू हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और म्यू नॉट हो गया हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ताकि मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो मूव कर रहा होगा यहाँ पे, उसको भी ये प्लेट रोक सकेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा होपफुली, ठीक है। अब देखो इसके आगे
हम इसका एक ग्राफ समझेंगे, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक ग्राफ भी होता है, तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। अब आगे समझो क्या हो रहा है, ठीक। अब हमने अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल को देखा, हमने ये जाना कि ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम समझे थे कि वी नॉट हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक। अब पहले से हम ये इक्वेशन को जानते हैं, ठीक है। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला इक्वेशन है कि एच म्यू इंसिडेंट एनर्जी ऑफ लाइट, एच म्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, साथ में एच म्यू के ऊपर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सपोज कर लो शुरू में क्या हुआ होगा कि ये जो लाइट इंसिडेंट लाइट है ना, यहाँ पे हमने 10 जूल डाला, ठीक है। तो 10 जूल डाला तो थ्रेशोल्ड हमारा 50 जूल का है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने 50 जूल डाला तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। लेकिन वो थ्रेशोल्ड, ये हमारा मान लो थ्रेशोल्ड है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमने मान लो 51 जूल डाला, 1 जूल का काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ से वो स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। अब देखो ग्राफ का नेचर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। एक आपका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जनरल इक्वेशन है ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे y, ये y हो गया हमारा ये y एक्सिस, x एक्सिस में क्या दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y में ले लिया काइनेटिक एनर्जी, x में ले लिया एच म्यू, ठीक है। उसके बाद c हमारा होता है इंटरसेप्ट और m होता है हमारा स्लोप, ठीक है। यहाँ पर ये मैथ्स में पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन चैप्टर आएगा वहां पढ़ोगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी ले रखी है y में, ठीक है। इसको हम एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट करते हैं, ठीक है। एच म्यू हमने ले रखा है यहाँ पे x में, ठीक है। एच म्यू हमने x में ले रखा है, ठीक। तो अब क्या हम इसको काइनेटिक एनर्जी को अगर हम y ले लें, एच म्यू को अगर हम ले लें x, ठीक है। तो इसको हम m इंटू एक्स लिख सकते हैं, जहां पे m का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब देखो एच म्यू नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा c, तो ये माइनस सी है, प्लस सी नहीं है, माइनस सी। यहाँ पे इस c को लेते हैं इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन है माइनस। नेगेटिव इंटरसेप्ट का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। तो सॉरी पॉजिटिव स्लोप अगर जा रहा है तो ग्राफ ऐसे बनता है, तो यहाँ पे स्लोप हमारा पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बना। इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो मतलब कि इसको हम ऐसे नीचे लेके जाना होगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा y एक्सिस के नीचे में आया, नेगेटिव इंटरसेप्ट है। पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता तो ऊपर से जाता, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब देखो ग्राफ इस तरीके से क्यों दिखा रहा है, और ये वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, माइनस एच म्यू, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, अब देखो ये जो हमारा क्या है, यहाँ से क्यों स्टार्ट होता है। देखो हमने जो इंसिडेंट लाइट डाल रहे हैं वहां पे वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक काइनेटिक एनर्जी 0 देगा, उसके बाद जैसे क्रॉस करेगा थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट, इसीलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब ये जो वैल्यू दिखा रहा है माइनस एच म्यू नॉट, ये क्या दिखा रहा है, तो ये हमको बता रहा है कि अगर हम ये जो पोटेंशियल है ये नेगेटिव में इतना अप्लाई कर दे, दैट इज वी नॉट, तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर वाले भी इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को बता रहा है। क्लियर हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इतना ही था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के थ्योरीज आप जितने भी पढ़े हो तो पॉज करके रिवाइज कर लो, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाओ, हम क्वेश्चन करते हैं।